गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी ज्वाइन कीजिए। जल्दी कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। चलो श्लोक 1। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। श्लोक श्लोक तो तुम लोग को भेज ही दिए हैं, है ना, तुम्हारे बुक में भी और मैंने भी भेजा है। एग्जाम आइडिया में से में भी का भी, और जो बुक का है वो तो है, श्लोक में तो चेंज है नहीं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि श्लोक नहीं लिखती हूँ, उस पर आधारित जो क्वेश्चन है एग्जाम आइडिया का या जो भी सैंपल पेपर का, ठीक है, उसको मैं यहाँ टोटल क्वेश्चन लिखती हूँ और उसका आंसर डिस्कस करूंगी। तो समय बचेगा तो एक क्लास में ज्यादा होगा, है ना? क्या बोलो, हेलो हेलो। एक तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तुम लोग। हाँ, अभी तक 5 बच्चा ज्वाइन किया है, जल्दी ज्वाइन करो। हाँ, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। चलो लिखी दे। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। ठीक है, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। करी च सिंहस्य करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ये ट्रू इसलिए है कि श्लोक 2 का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुण, जिसके पास गुण नहीं है वह गुण की महत्ता को नहीं जानता है। वेत्ति मतलब जानता है, विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और यहाँ पर देखो, जैसे ये फर्स्ट लाइन का है, इसके बाद खत्म है लाइन, सेकेंड लाइन में कोमा है, सेकेंड लाइन में आया बलि, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर निर्गुण वर्ड होता है। निर्गुणो क्यों हुआ? निर्गुण है क्योंकि यहाँ ब है, तीसरा लेटर, तो निर्गुणो बलि का संधि विच्छेद। निर्गुण प्लस बलि,
विसर्ग से पहले आप, बाद में ब है तो निर्गुणो बली, बलम बेटी ना बेटी निर्बला। ठीक है, जो क्या कर रहा है, बली बलम बेटी, जो बलवान है वही व्यक्ति बल की महत्ता को जानता है, जो निर्बल है वह कैसे जानेगा। निर्बला है, निर्बला का समास विग्रह बलस्य अभाव या बलानाम अभाव यह स। ठीक है, निर्बला। करी मीन्स हाथी, सिंहस्य बलम न मूसक, हाथी जो है वह शेर के बल को जानता है, न कि चूहा। अब क्वेश्चन है, व्यक्ति का पर्याय जानाती है श्रद्धा का, जानाती मीन्स जानता है। दूसरा, वायस, हिंदी मीनिंग क्या हुआ, कौवा। तीसरा, करी। मैम सुप्रिया को इन कर लीजिए। सुप्रिया रोज क्यों लेट से आती है? देखो ना, सुप्रिया, निकिता सब, अंबिका भी है, सोनल, आदित्य राज, सुप्रिया, वंदना लाल। वंदना लाल कौन है? शांभवी का है। 10D की है ना? मैम शांभवी का है मैम। वो शांभवी का है। मैम अपडेट करने के बाद आज प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नेम में। अच्छा सुनो ना, तुम लोग अपने नाम से करना, एग्जाम देना, ठीक है शांभवी? हाँ, एक चीज और यस बताना। मैम। हाँ, तुम लोग जैसे वंदना लाल के नाम से आता है, नहीं अपने नाम से को स्विच कर लो। पेरेंट्स नेम और स्टूडेंट का नाम आता है ना, तो पेरेंट्स नेम खुलेगा ना, तो उसमें स्टूडेंट नेम में स्विच कर लेना, तो तुम्हारा नाम आएगा, उससे एग्जाम। मैम पिछली बार अपडेट किए थे जो स्टूडेंट का नेम शो करने लगा था ना, तो फिर से अभी किए तो फिर प्रॉब्लम हो रहा था ऐसा। क्या फिर से के? मैम पिछले बार प्रॉब्लम हो रहा है। बोलते हैं ना स्नैप होमवर्क, हाँ, तो फिर पिछले बार अपडेट किए थे तो उसमें ऐसे शो करने लगा था कि स्टूडेंट जो है उसी का नाम शो करेगा फिर ज्वाइन करने पे, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसे हो गया कि पेरेंट का नेम शो कर रहा है, इसलिए हम फिर ठीक कर लेंगे मैम उसको। हाँ तो कर लेना। और इस बार आसान है, हम ये आज तुम लोगों को स्नैप पे भेजे भी हैं एग्जाम, जैसे मान लो एग्जाम दोगे स्नैप पे ऑनलाइन, तो उसका आज हम भेजे भी हैं प्रैक्टिस टेस्ट करके। सोनल से पूछो, सोनल उधर से भेजी है जो भी, उसमें हम उसको चेक भी किए और नंबर भी दिए 10 नंबर। सोनल से पूछो। सोनल, आर यू लिसनिंग मी? सोनल? यस मैम। यस। Yes, तो ma'am. ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए। ठीक है, Yes, तेरा कौन एग्जाम है? yes, ma'am. तो तुम लोग को जैसे जो हम पढ़ाए थे परसों, उसी को एज ए प्रैक्टिस के रूप में भेज दिए। ठीक है, तो तुम लोग स्नैप पे देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने नेम से और एडमिशन नंबर डालना, अपना नेम एडमिशन नंबर रहने से सही रहता है, और रोल नंबर रहे तो, और अपना फोटो ये रहना चाहिए स्नैप पे। मान लो जैसे मैं ही 3 सेक्शन को पढ़ा रही थी, है ना, तो 3 सेक्शन के बच्चे का फोटो से तो पहचान में आ जाएगा। तो अब पापा का नाम रहता है या मम्मी के नाम से रहता है, बहुत परेशानी होती है, इसलिए बोल रहे हैं अपने नाम से एडमिशन नंबर रहेगा तो और अच्छा, फोटो रहता है तो अपना, है ना।
और सब स्नैप पे देखना, तुम लोग भी जैसे आज हम भेजे हैं तो उस पे भेजोगे तो पता चल जाएगा, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे सोनल भेजी है, ठीक है, तीनों सेक्शन उस। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, कह गुणम वेत्ति। एक पद का आंसर गुणी, कह गुणम वेत्ति। हाँ, क्या होगा? गुणी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निर्बलः किम न वेत्ति। बलम, किम न वेत्ति। तो आंसर में क्या होगा? बलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वसंतस्य गुणम कह न वेत्ति। काक, वसंतस्य गुणम कह न वेत्ति। क्या होगा? पाकर। वसंत के गुण को कौवा नहीं जानता है, कोयल जानती है ना। काकर। नेक्स्ट, कस्य बलम करी वेत्ति। कस्य बलम करी वेत्ति। क्या होगा? कस्य बलम, सिंहास्य है ना। नहीं, सिंहास्य, यस मैम, यस, ठीक है। तो एक पद का है, पहले इसका फिर तभी मिटा के लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें। लेसन 6 तो ये है ना, सुभाषितानी है ना। ये तो लेसन 9 था, सुभाषितानी यही है ना। लेसन 9 था, सुनते हैं वो रोज पढ़ा रहे थे तो वो याद है। फिर से करते हैं।
चलिए देखिए, देखना क्लियर आया है कि नहीं, ठीक है। देखकर बताओ। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक। अब जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणी किम वेति यत निर्गुणः न वेति। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, गुणी किम वेति यत निर्गुणः न वेति। गुणी किम वेत्ति यत् निर्गुणः न वेत्ति। बोलो जल्दी। इतना आसान तो, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, पहला ही लाइन में तो है। गुणी गुणम वेत्ति यत् निर्गुणः। मैम बोर्ड पर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है मैम। यस मैम, क्लियर है? यस मैम। देखो, गुणी किम वेत्ति यत् निर्गुणः न वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, तो गुणी गुणम वेत्ति यत् निर्गुणः न वेत्ति। ठीक है। 2 का 2, वसंतस्य गुणम कः कस्यापेक्षया अधिकं वेत्ति। बोलो। जल्दी बोलिए। पीक वसंत, जल्दी बोलो। पीक हाँ, पीक यस, वसंतस्य गुणम पिकः कस्यापेक्षया अधिकं वेत्ति। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, किसके अपेक्षा? काका। मान लो ये क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा? ये इस तरह से भी बन सकता है, वसंतस्य गुणम पिकः कस्यापेक्षया अधिकं वेत्ति। तो क्या होगा? काका काकस्य अपेक्षया, वो तो संधि है इसलिए कस्य अपेक्षया, काकस्य अपेक्षया। ठीक है। अब 3 का 1, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम्। पीक क्या है? वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति।
अस्मिन् वाक्ये कर्तरि पदम किम। तो क्या होगा आंसर? पीका। पीका। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को आंसर हुआ पीका। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2। सेम सेंटेंस। ठीक है, इसमें पूछा है कि अत्र क्रियापदम बेती। बेटी। हाँ, वेती 3। काका इत्यस्मिन् अर्थे कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः? वायस। काका अस्मिन् अर्थे कः शब्दः अत्र। मैम नीचे नहीं दिख। अच्छा, नहीं लिखी हूँ, ठीक है, हो जाएगा। हम इसको नीचे झुका दे रहे हैं। क्या हुआ? वायस। वायस। नेक्स्ट क्वेश्चन। गजः इत्यस्मिन् अर्थे कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः? ठीक है, कड़ी। करी। यस। गजः अस्मिन् अर्थे आंसर हो गया करी। ठीक है, करी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, खत्म हो गया एक श्लोक से, मतलब जो एग्जाम आइडिया में था इस श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे अपने से और क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाए, इसी को वसंतस्य गुणम फिका कस्य अपेक्षया अधिकम वेत्ति, तो हो जाएगा काकस्य। ठीक है, यस। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले लेकर भेज दे रहे हैं, फिर मिटाएंगे। तुम लोग का एग्जाम का प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, ऐसे ही करते ना। हाँ, और सबके पास सैंपल पेपर है भी नहीं, इसलिए हम इसका स्क्रीनशॉट पूरे चैप्टर का भी भेज दे रहे हैं, है ना। अच्छा हाँ, एक बात और कहनी थी। 10B तुम लोग स्नैप पे आजकल नहीं देख रहे हो। 10B समझे? क्यों नहीं देखते हो? 10B
नेक्स्ट श्लोक। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। ठीक है। ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति अकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति। ये अन्वय हुआ। यस्य मनः अकारं द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। ठीक है। फिर से अन्वय बोल दे रहे हैं इसका। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारं द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। ये श्लोक 3 का अन्वय है। ठीक है। अब इसका पहले थर्ड वर्ड का मीनिंग। निमित्तम का होगा कारणम। निमित्तम का कारणम। समय कितना बचा है? मैम 10 मिनट। 10 मिनट है अभी। 10 मिनट। बोर्ड पर लिखे कि बोल दे? मैम बोल दीजिए। बोल दीजिए। हाँ बोल देना। यस मैम। हाँ, क्योंकि इस आंसर के साथ तो भेजे ही हैं और उसका तो कराए। क्वेश्चन जो कराएंगे ना वो बोर्ड पे लिखेंगे, समझाएंगे। तो निमित्तम कारणम, कारण। प्रकुप्यति अति कोपम करोति। प्रकुप्यति का अति कोपम करोति। ठीक है। मतलब अत्यधिक क्रोध करता है। उसके बाद ध्रुवम। ध्रुवम मीन्स निश्चितम। ध्रुवम मीन्स निश्चितम, निश्चित रूप से। अपगमे। अपगमे मीन्स समाप्ते। ठीक है। समाप्त होने पर। प्रसीदति प्रसन्न भवति। प्रसीदति प्रसन्न भवति, प्रसन्न होता है। उसके बाद अकारं द्वेषी मनः अकारणम द्वेषम करोति इति। अकारं द्वेषी मनः का अकारणम द्वेषम करोति इति। अकारं द्वेषी तद मनः, अकारण ही द्वेष करने वाला। आज के युग में और अधिकतर लोग यही काम करते हैं। बेवजह का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, द्वेष रखेंगे। ठीक है। तो ये हुआ मीनिंग। कैसा मन? जो बेवजह का किसी से ईर्ष्या करता है। परितोषिष्यति परितोषम दास्यति। परितोषिष्यति मीन्स परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा। अब अपोजिट वर्ड विलोम शब्द। निमित्तम का निर्निमित्तम। निमित्तम का निर्निमित्तम और दूसरा अकारणम। प्रकुप्यति उसका अपोजिट प्रमोदते। प्रकुप्यति मीन्स बहुत गुस्सा करता है और प्रमोदते मीन्स खुश होता है। ठीक है। प्रसीदति खुश होता है और खिद्यते दुखी होता है। प्रसीदति का अपोजिट खिद्यते। मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुप्यति। मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुप्यति। मनुष्य क्या उद्देश्य करके, किस उद्देश्य से गुस्सा होता है? बताओ। मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुप्यति। निमित्तम। जल्दी बोलिए। निमित्तम। कोई कारण होता है तो गुस्सा होता है। मनुष्य या मीनिंग क्या हुआ? मनुष्य किम उद्देश्य प्रकुप्यति, किस कारण को उद्देश्य बना करके गुस्सा होता है। तो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। कस्य अपगमे मनुष्य प्रसीदति, किसके समाप्त होने पर? तो जो निमित्त है, जो कारण है, तो क्या होगा आंसर? सेम, खाली ये षष्ठी में चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन षष्ठी में है। तो कस्य अपगमे निमित्तस्य अपगमे, क्या होगा आंसर? निमित्तस्य अपगमे। पहला का निमित्तम और दूसरा का निमित्तस्य। ठीक है। निमित्तस्य अपगमे मनुष्य प्रसीदति। क्वेश्चन नंबर 2 का 1। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह कदा प्रसीदति। जो निमित्त, ठीक है, को उद्देश्य बना करके, यानी कारण, कोई कारण से गुस्सा होता है, वह कब प्रसन्न होता है? तो यह निमित्तम उद्देश्य
प्रकुप्यति सह निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति। वह निमित्तस्य अपगमे, निमित्त के समाप्त होने पर, कारण के खत्म होने पर खुश हो जाता है। जिस वजह से वह गुस्सा करता है, उस गुस्सा की वजह को, अगर गुस्सा करने की वजह को ही समाप्त कर दिया जाता है तो वह खुश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य अपगमे नहीं कीदृशं मनुष्यं को अपि जनः न परितोषिष्यति। कीदृशं मनुष्यं, कैसे मनुष्य को अपि जनः, कोई भी व्यक्ति न परितोषिष्यति, नहीं खुश रख सकता है, खुश रख सकेगा। तो जो व्यक्ति बिना वजह का किसी से भी, सबसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, उसे कोई खुश नहीं रख सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। लिसन टू मी प्रॉपरली, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। फिर से जो आंसर है, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तादृशं मनुष्यं, वैसे मनुष्य को अपि जनः न परितोषिष्यति। फिर से, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तादृशं मनुष्यं को अपि जनः न परितोषिष्यति। जिसका मन बिना मतलब का दूसरे से द्वेष रखता है, द्वेष करता है, वैसे मनुष्य को कोई भी खुश नहीं रख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 1, यस्य मनः अकारण द्वेषः अस्ति जनः तं कथं परितोषिष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति। तो क्या है कर्तृपद, यस्य मनः जिसका मन, देखो संबंध कारक है, यस्य मनः किसी व्यक्ति का ही मन, लेकिन यहाँ व्यक्ति से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कर्ता का, क्रिया का, किससे है, मन से। जिसका मन, तो यहाँ कर्ता पद क्या हुआ, कर्तृपद मन, मनः, क्या होगा आंसर, मनः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो, अब क्रियापद पूछेगा, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषिष्यति। ठीक है, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापदम किम अस्ति। तो अब यहाँ पर है यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। अत्र जनः, ओ यहाँ क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है। अगर सेम रहता, खाली क्रियापद पूछता, तब वहां पर आंसर होता अस्ति, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग से बनाया है। इसी लाइन में क्या किया है, अत्र जनः इति पदस्य क्रियापदम किम अस्ति। जनः का क्रियापद क्या है, परितोषिष्यति। जनः यहाँ करता है, और क्योंकि नेक्स्ट लाइन है ना, और परितोषिष्यति क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्ते इत्यस्मिन् अर्थे का शब्द प्रयुक्त। ये तो वेरी इजी, समाप्ते के अर्थ में क्या है, अपगमे। समाप्ते के अर्थ में अपगमे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषिष्यति विशेष्य पदम अत्र किम अस्ति। यस्य मनः, तो विशेष्य पद क्या है, मनः, है ना। विशेष्य पद क्या है, मनः। अकारण द्वेषी मनः, तो अकारण द्वेषी विशेषण हो गया और मनः विशेष्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदते इत्यस्मिन् विलोम पदम किम अस्ति। मोदते का अपोजिट प्रकुप्यति, मोदते का अपोजिट प्रकुप्यति, है ना। अरे पहला ही लाइन में तो है प्रकुप्यति, तो मोदते मीन्स खुश होता है, प्रकुप्यति मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति। अब इसमें 4 अव्यय दिया है, मतलब 4 क्वेश्चन है। अपगमे, प्रकुप्यति, ध्रुवम, अकारण द्वेषी, क्या होगा आंसर। फिर से सुनो, अपगमे क, ख प्रकुप्यति, ग ध्रुवम, घ अकारण द्वेषी। ये चारों में अव्यय कौन है मैम, ध्रुवम। ध्रुवम, यस।
तो ये श्लोक भी एग्जाम आइडिया से कंप्लीट हो गया इसका क्वेश्चन आंसर इस श्लोक से। ठीक है, अब श्लोक नंबर 4, उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि ऊहति। ठीक है, अनुक्तम अपि ऊहति, पंडितो जन पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। इसका अन्वय सुनो, बोल दे रहे हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। ठीक है, कॉमा, हयाः नागाः च बोधिता, हयाः नागाः च बोधिता, भारम ब्रैकेट में वहन्ति, कॉमा, भारम सिर्फ ब्रैकेट में होगा। ठीक है, वहन्ति के बाद कॉमा, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, कॉमा, बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति। क्या होगा, क्लियर हो गया अन्वय। ठीक है, फिर से, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, कॉमा, हयाः नागाः च बोधिता, ब्रैकेट में भारम ब्रैकेट क्लोज, वहन्ति, कॉमा, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, कॉमा, बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ, हार्डवर्ड का मीनिंग, उदीरितः का उक्तः, कॉमा, कथितः, उदीरितः उक्तः कथितः, गृह्यते प्राप्यते। ठीक है, हयाः अश्वाः, हयाः अश्वाः, नागाः हस्तिनः, नागः नागौ नागाः, हस्ति हस्ति हस्तिनः। ठीक है, नागाः का पर्याय हस्तिनः, बहुवचन में है तो सारा बहुवचन में आ रहा है। ऊहति का निर्धार्यति, अंदाजा लगाता है, ऊहति का निर्धार्यति, और इंगित ज्ञान फला का इंगितम ज्ञानम, इंगित, कॉमा, इंगितम ज्ञानम एव फलम यस्याः सा ताः, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, और पंडितः विद्वान बुद्धिमान। ठीक है, अब पंडितः का अपोजिट मूढ़ः मूर्खः, और अनुक्तम का अपोजिट उक्तम, ये विलोम शब्द हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पशुना अपि कीदृशः अर्थः गृह्यते, क्या होगा आंसर, उदीरितः, उदीरितः, उदीरितः का मीनिंग सेड, हाँ सेड, जो कहा हुआ है, कहा गया है, कथितः उक्तः। पंडितः जनः जनः किम ऊहति, पंडितः जनः किम ऊहति, अनुक्तम जो नहीं भी कहा जाता है उसको पंडित लोग, विद्वान लोग समझ जाते हैं भाव से, है ना।